जय सिया राम मित्रों। प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में आज शामिल किया गया है एक प्रश्न कि पत्नी को अपने पति का नाम किसी भी परिस्थिति में क्यों नहीं लेना चाहिए। फिर एक पत्नी अपने पति का परिचय कैसे कराएगी, इसका उदाहरण हमें महान ग्रंथ श्री रामचरितमानस में देखना चाहिए। हमारे सभी शास्त्र वैसे ही नहीं कहते कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का सदैव अनुकरण करना चाहिए, माता सीता का अनुकरण करना चाहिए। वहीं भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करना चाहिए, लेकिन उनका अनुकरण नहीं करना चाहिए। आज का प्रसंग है भगवान श्री राम का अनुज लक्ष्मण और माता सीता के साथ वनगमन का। जब वो लोग वनवासी कपड़ों में नंगे पैर पैदल पैदल वन की तरफ जा रहे हैं, तो रास्ते में जो गांव पड़ते हैं उनसे निकलते हुए जब वो आगे बढ़ते हैं तो उनकी सुंदरता देखकर प्रत्येक गांव के लोग अपने काम छोड़कर उनके पीछे पीछे चलते हैं। देखना चाहते हैं कि कौन है इतने सुंदर दो पुरुष और एक स्त्री, ये कहाँ जा रहे हैं। एक गांव में अत्यधिक थक जाने के कारण एक पेड़ के नीचे बैठकर थोड़ा आराम करते हैं, तो वहीं उस गांव की स्त्रियां माता सीता के पास आती हैं, उनको घेर लेती हैं, उनसे औपचारिक बातचीत करने लगती हैं और माता सीता से पूछती हैं कि हे सुमुखी, ये दोनों सुंदर पुरुष आपके कौन हैं। तो माता सीता भगवान श्री राम का नाम लिए बिना कैसे परिचय देती हैं, यह सुनने योग्य है और स्त्रियों के लिए अनुकरणीय है। आज के जमाने में महिला अपने पति को जिन शब्दों से बुलाती हैं, जिस प्रकार उनके नाम से पुकारती हैं, वो सर्वथा वर्जित है। पति पत्नी एक दूसरे को नाम से नहीं पुकारते, जिससे उनके संबंधों की मधुरता बनी रहती है, एक दूसरे के प्रति सम्मान बना रहता है, प्रेम बना रहता है। तो आइए देखते हैं कि कैसे माता सीता अपने पति का लोगों से परिचय कराती हैं। कोटि मनोज लजावनि हारे, सुमुखी काहू को आही तुम्हारे। सुनी स्नेह में मंजुल बानी, सकुची सिय मन महु मुस्कानी। हे सुमुखी, कहो तो अपनी सुंदरता से करोड़ों कामदेवों को लजाने वाले ये तुम्हारे कौन हैं। उनकी ऐसी प्रेममयी सुंदर वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गईं, लजा गईं और मन ही मन मुस्कराई। नहीं बिलो की बिलोकति धरनी, दुहु सकोच सकुचती बरबरनी। सकुचि सप्रेम बाल मृग नयनी, बोली मधुर बचन पिक बयनी। उत्तम गौर वर्ण वाली सीता जी उनको देखकर संकोच बस पृथ्वी की ओर देखती हैं। उनको शर्म आती है कि मैं कैसे बताऊं, तो एक बार स्त्रियों की तरफ देखा और फिर धरती की तरफ देखती हैं। वे दोनों ओर से संकोच से सकुचा रही हैं, अर्थात ना बताने में ग्राम की स्त्रियों को दुख होने का संकोच है और बताने में लज्जा शर्म का संकोच है। हिरण के बच्चे के सदृश नेत्रों वाली और कोकिल की सी वाणी वाली, जैसे कोयल की इतनी मीठी आवाज में सीता जी संकोच पूर्वक लेकिन प्रेम सहित मधुर वचन बोली। सहज सुभाय सुभग तन गोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे। बहुरी बदन विधु अंचल ढाकी, पियतन चितई भौह करी बाकी। क्या कहती हैं कि ये जो सहज स्वभाव सुंदर और गोरे शरीर के हैं, इनका नाम लक्ष्मण है,
ये मेरे छोटे देवर हैं। फिर सीता जी ने लज्जा बस शर्म बस अपने चंद्रमुख को आंचल से ढककर और प्रियतम श्री राम जी की ओर निहार कर भौहें टेढ़ी करके इशारा से बता रही हैं, खंजन मंजू तिरीछे नयननी निज पति कहेऊ तिनहि सिय सयननी भई मुदित सब ग्राम बधूटी रंकन राय राशि जनु लूटी। खंजन पक्षी के से सुंदर नेत्रों को तिरछा करके सीता जी ने इशारे से उन्हें कहा कि ये राम जी की तरफ आंखों से इशारा करती हैं, नाम नहीं बता रही हैं, आंखों से। आंचल जो साड़ी पहनते हैं तो जो उसका एक आंचल होता है, उस आंचल से अपने मुख को थोड़ा सा ढक लेती हैं। ये शर्म है। जैसे आज भी किसी को कहो कुछ तो अपने मुंह में हाथ लगा के शर्म का एहसास कराती हैं, वैसे ही उन्होंने उस टाइम आंचल से अपने मुंह को ढककर फिर आंखों से इशारा करती हैं कि ये मेरे पति हैं। ये जानकर गांव की सब युवती स्त्रियां इस प्रकार आनंदित हुई मानो कंगालों ने धन की राशियां लूट ली हों। अब देखो यहाँ पर माता ने बता भी दिया, आंखों से इशारा करके बताया कि ये मेरे पति हैं। नाम नहीं लिया, ये नहीं बताया कौन है क्या है, मेरे पति हैं, बस इतना परिचय है। अति सप्रेम सिय पाय परी बहु विधि देहि असीस सदा सुहागिन हो तुम जब लगी मही अहि शीस। अत्यंत प्रेम से सीता जी के पैरों में पड़कर बहुत प्रकार से आशीर्वाद देती हैं, शुभ कामना करती हैं कि जब तक शेष जी के सिर पर पृथ्वी रहे तब तक तुम सदा सुहागिनी बनी रहो। पार्वती सम पति प्रिय हो देवी न हम पर छाड़ब छोहू पुनि पुनि विनय करिया कर जोरी जो यही मार्ग फिरिया बहोरी। और पार्वती जी के समान अपने पति की प्यारी हो, हे देवी हम पर कृपा न छोड़ना, बनाए रखना। हम बार बार हाथ जोड़कर विनती कर रही हैं, जिसमें आप जब वापस लौटे तो इसी रास्ते से लौटना। दर्शन देव जानी निज दासी लखी सिया सब प्रेम पियासी मधुर बचन कही कही परितोषी जनु कुमुदिनी कौमुदी पोषी। और हमें अपनी दासी जानकर दर्शन देना। सीता जी ने उन सब को प्रेम की प्यासी देखा और मधुर वचन कह कह कर उनका भली भांति संतोष किया, मानो चांदनी ने कुमुदिनियों को खिलाकर पुष्ट कर दिया हो। तब ही लखन रघुबर रुख जानी पूछो मगु लोगन मृदुबानी सुनत नारी नर भये दुखारी पुलकित गात बिलोचन बारी। उसी समय श्री राम जी का रुख जानकर लक्ष्मण जी ने कोमल वाणी से लोगों से रास्ता पूछा कि भैया हमें वन में जाना है, किधर से जाएंगे। ये सुनते ही स्त्री पुरुष दुखी हो गए, उनके शरीर पुलकित हो गए और नेत्रों में वियोग की संभावना से प्रेम का जल भर आया। मिटा मोदु मन भये मलीने विधि निधि दीन लेत जनु छीने समुझी करम गति
धीरज कीन्हा, सोधि सुगम मगु तिन कही दीन्हा। उनका आनंद मिट गया। जब तक वो बैठे हैं तब तक उनका आनंद ले रहे हैं, उनके रूप को निहार रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। अब जब वो रास्ता पूछ रहे हैं कि बताओ मैं जंगल जाना चाहता हूँ, कौन सा रास्ता है, कैसे जाऊं, तो सब उदास हो गए, मानो विधाता ने दी हुई संपत्ति छीन ली हो। कर्म की गति समझकर उन्होंने धैर्य धारण किया और अच्छी तरह से निर्णय करके सुगम मार्ग बतला दिया। क्या होता है जब गांव में कहीं रास्ता पूछो तो कोई कहेगा इधर को जाओ, कोई कहेगा उधर को जाओ, कोई कहेगा अरे वो रास्ता बड़ा लंबा है इधर से चले जाओ। फिर आपस में बातचीत करते हैं गांव वाले और उसमें से जो सही और शॉर्टकट छोटा रास्ता है वो रास्ता उनको बता दिया। तो आज यहीं तक, इसके आगे अगले भाग में। जय सिया राम।